प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जो कि BSTC 2024 और PTT 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, जितना हो सके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी आपको करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा आपके सामने पहला प्रश्न है कि आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? क्या माणिक्यलाल वर्मा को जाना जाता है? क्या मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है? क्या हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है? या फिर गोकुल शर्मा को जाना जाता है? पहले प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई? मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भी? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जोधपुर की नूरजहां के नाम से जाना जाता है। बताइएगा जोधपुर की नूरजहां के नाम से किसे जाना जाएगा? तो गुलाब राय को जाना जाता है? क्या किशोरी देवी को जाना जाता है? क्या गायत्री देवी को जाना जाता है? या फिर कृष्णा कुमारी को जाना जाता है? दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? दूसरे प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे कि जोधपुर की नूरजहां के नाम से जाना जाता है। क्या रहेगा अभी इसका आंसर? दूसरे का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो गुलाब राय। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा भाई, ठीक है। जोधपुर की नूरजहां के नाम से किसे जाना जाएगा? गुलाब राय को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 का आंसर कमेंट करेंगे। 3 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? बताएगा शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाएगा? क्या दामोदर राठी को जाना जाता है? क्या विजय सिंह पथिक को जाना जाता है? राम नारायण चौधरी को जाना जाता है? या फिर जय नारायण व्यास को जाना जाता है? तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? बताएगा शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाएगा भाई? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा, जय नारायण व्यास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा, शेर ए राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करो भाई। चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उपनाम आपसे पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उपनाम यहाँ पर क्या आ जाता है? क्या राय पिथौरा इसको कहेंगे, दल पोंगुल इसको कहेंगे, दोनों ही इनके नाम आ जाएंगे, या फिर कोई उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों ही नहीं है? बताएगा चौथे का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उपनाम आपसे पूछा गया है, लड़ाओ जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या होगा भाई? राय पिथौरा भी इनको कहते हैं, दल पोंगुल भी इसको कहा जाता है। तो दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए भी दोनों यहाँ पर राइट रहने वाले हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बताओ पांचों का आंसर आपको कमेंट करने हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर आपका कमेंट करना है भाई। करो भी पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? बताइएगा मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं? क्या भामाशाह को कहते हैं? क्या कुंभा को कहते हैं? या फिर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है? बताइएगा दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। पांचवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? कमेंट कर दीजिए। मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है भाई? भामाशाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन बी। चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? पूछा है मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताएगा मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? क्या मालदेव को कहा जाता है? क्या राव जोधा को कहा जाता है? राव रणमल को कहा जाता है? या फिर वीरमदेव को कहा जाता है? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी भाई? 1459 के अंदर। याद रखेंगे, जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा के द्वारा की गई है। मालदेव यहाँ पर आ जाते हैं, मारवाड़ की पितृहंता। इन्होंने क्या किया था? अपने पिता किसकी हत्या की थी? गंगा, ठीक है। अपने पिता गंगा की हत्या की थी भाई। किसकी की थी? अपने पिता गंगा की हत्या की थी राव मालदेव ने। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि खेजड़ बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उपनाम है? बताएगा खेजड़ बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उपनाम आ जाएगा? तो लटियाला माता है? क्या घेवर माता, जूनी जाल की माता, या फिर शीतला माता? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? सातवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है, लटियाला माता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? भक्त कवि दुर्लभ का संबंध किस जिले से आ जाता है? बताएगा भक्त कवि दुर्लभ का संबंध किस जिले से आ जाता है? झालावाड़ से है? क्या डूंगरपुर से है? क्या कैरोली से है? क्या या फिर अजमेर से?
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? भक्त कवि दुर्लभ का संबंध कहाँ से आ जाता है? तो 8 का होगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न इंपोर्टेंट आ जाता है, 9वां क्वेश्चन। 9वें का आंसर कमेंट करेंगे कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई? बताएगा खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई है? क्या 30 अक्टूबर 1983 को दी गई? क्या 29 अक्टूबर 1983 को दी गई? क्या 31 अक्टूबर 1983 को दी गई है? या फिर 25 अक्टूबर 1983 को दी गई है? याद रखिएगा राज्य वृक्ष कौन सा आ जाता है? खेजड़ी। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या आ जाएगा इसका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम आ जाता है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई थी? 31 अक्टूबर 1983 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइएगा राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है भाई? अजमेर के अंदर है क्या? जयपुर के अंदर है? उदयपुर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर आ जाएंगी? कहाँ पर आ जाएगी? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 11वां प्रश्न है आपके सामने कि गोडावण राज्य पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ राज्य पक्षी कौन सा आ जाता है? गोडावण को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, सोहन चिड़िया भी कहते हैं, क्या दोनों ही कहते हैं या फिर कोई भी नहीं कहते हैं? बताइएगा क्या होगा भाई इसका आंसर? 11 का आंसर कमेंट करेंगे क्या रहने वाला है? तो गोडावण राज्य पक्षी को अपन शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, सोहन चिड़िया भी कहते हैं, तो दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 का आंसर कमेंट करेंगे। 12 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? टोंक रियासत ने शिकार पर रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट कब लागू किया भाई? बताएगा टोंक रियासत ने शिकार पर रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट कब लागू किया था? 1910 के अंदर लागू किया, क्या 1909 के अंदर लागू किया, 1908 के अंदर या फिर 1960 के अंदर? 12 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? 12 का आंसर कमेंट करेंगे कब क्या था भाई? 1910 के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 का आंसर क्या होगा भाई? अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा है। एक अनुसंधान से संबंधित आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाना है। बताइएगा इसका आंसर कि राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ जाएगा? कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है क्या? जोधपुर के अंदर है? बीकानेर के अंदर है या फिर उदयपुर के अंदर आ जाता है? 13 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ जाएगा? जोधपुर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान नहर के जनक कहलाने वाले कौन है भाई? राजस्थान नहर के जनक कंवर सेन, डॉक्टर कंवर सेन यहाँ नहर के जनक आ जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है भाई? बताइएगा राजस्थान नहर के जनक कहलाने वाले कंवर सेन का जन्म कहाँ पर हुआ है? क्या भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, क्या कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जयपुर राजस्थान के अंदर या फिर हिसार हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। तो राजस्थान नहर के जनक कहलाने वाले डॉक्टर कंवर सेन का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार हरियाणा के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, चलो 15 का आंसर क्या होगा भाई? 15 का आंसर कमेंट करेंगे कि ऋषभदेव उदयपुर। ऋषभदेव कहाँ पर आ जाता है? उदयपुर के अंदर। कौन सा मार्बल पाया जाता है यहाँ पर? इस स्थान पर कौन सा मार्बल पाया जाता है? क्या 7 रंग का मार्बल पाया जाता है? क्या हरा मार्बल पाया जाता है? क्या लाल मार्बल पाया जाता है या फिर काला मार्बल पाया जाता है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है मेरे लाडलो? कौन सा मार्बल पाया जाता है? हरा मार्बल यहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 का आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। 16 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है भाई? बताइएगा मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध आ जाएंगे रे लाडाओ? कहाँ पर आ जाएंगे? क्या आहड़ सभ्यता के अंदर है? क्या पिपाड़ सभ्यता के अंदर आ जाते हैं? बेराट सभ्यता के अंदर आ जाएंगे या फिर उपयुक्त सभी राइट रहने वाले हैं? 16 का आंसर क्या हो जाएगा अभी? जल्दी कमेंट करेंगे। मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ पर आ जाएंगे? बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चले आगे। प्रश्न संख्या 27 नहीं 17। प्रश्न संख्या 17 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? बताएगा आहड़ सभ्यता कहाँ पर आ जाती है? उदयपुर के अंदर, जिसकी खोज 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। याद है ना? आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। पूछा है कि सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से के स्थलों से संबंधित नहीं है? क्या तांबे की वस्तु नहीं है? क्या चावल नहीं है? क्या कृष्ण लोहित मृदभांड नहीं है? या फिर चित्रित दूसरे मृदभांड नहीं होंगे? क्या रहने वाला है इसका आंसर? कमेंट करेंगे।
क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहने वाला है 17 का आंसर? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन डी, चित्रित दूषित मृत भांड। ठीक है, ये इस स्थल से संबंधित नहीं आएंगे। बाकी तांबे की वस्तु संबंधित आ जाएगी, चावल यहाँ से संबंधित आ जाएंगे, कृष्ण लोहित मृत भांड यहाँ से संबंधित आ जाएंगे। आहट सभ्यता कहाँ पर आ जाती है? उदयपुर के अंदर, बेड़च नदी के किनारे भाई। ठीक है, कौन सी नदी किनारे? आहट या फिर बेड़च नदी के किनारे। चले आगे, चलिए प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट करेंगे। 18 का आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा भाई? प्राचीन राजस्थान की मूर्ति, आए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा क्या है? अभी याद रखिएगा, नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? बताएगा। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? अजमेर से प्राप्त हुई क्या, चित्तौड़ से प्राप्त हुई क्या, उदयपुर से प्राप्त हुई या फिर कोटा से प्राप्त हुई है? 18 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा भाई, अजमेर से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? नाथ की शिव प्रतिमा अजमेर से। चले आगे, चलिए प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर कमेंट करेंगे। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा शिला अभिलेख आ जाएगा भाई? बताएगा। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा अभिलेख है? क्या बिजोली अभिलेख है क्या, सामोली अभिलेख है क्या, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है या फिर राज प्रशस्ति आ जाती है? 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्या होने वाला है भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या रहेगा भाई? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कब का है भाई? 1170 का आ जाएगा। ठीक है, 1170 आपको तारीख याद रखनी है, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, चले आगे, चलिए 20 का आंसर क्या रहने वाला है? कुछ प्रश्न संख्या 20 का आंसर आप कमेंट करेंगे कि महाराणा प्रताप के दरबार के प्रमुख चित्रकार का नाम आपको बताना है। बताएगा। महाराणा प्रताप के दरबार के प्रमुख चित्रकार का नाम क्या आ जाता है? क्या नसीरुद्दीन है क्या, मोहम्मद है क्या, फारूक है क्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या रहने वाला है 20 का आंसर? 20 का आंसर कमेंट करेंगे भाई। महाराणा प्रताप के दरबार के प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है? नसीरुद्दीन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, रखेंगे ना याद? ओके, चले आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर कमेंट करेंगे। 21 का आंसर क्या रहने वाला है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में जोधपुर में किसकी प्रेरणा से हुई है? बताएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में जोधपुर में किसकी प्रेरणा से हुई है? क्या सीताराम लालस की प्रेरणा से हुई क्या, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से हुई है या फिर जय नारायण व्यास की प्रेरणा से हुई है या फिर गौरीशंकर ओझा? कौन सा आंसर यहाँ पर रहने वाला है? किसका आंसर कमेंट करेंगे। देखो, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई भी? 1938 के अंदर। याद रखना, 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई है। और किसकी प्रेरणा से हुई है भाई? जय नारायण व्यास की प्रेरणा से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 का सी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए आगे, 22 का आंसर क्या होगा भाई? 22 का आंसर कमेंट कर दे एक बार कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राजपूत राज्य कौन सा है? बताएगा। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राजपूत राज्य कौन सा आ जाएगा? तो जयपुर है क्या, अलवर, करौली या फिर बीकानेर? क्या रहने वाला है इसका आंसर? 22 का आंसर क्या होगा भाई? करौली। ठीक है, कौन सा होगा भाई? ऑप्शन करौली हो जाएगा ना भाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कौन सा होगा? केरौली। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या रहने वाला है? 23 का आंसर कमेंट करेंगे कि पाटन का युद्ध किनके मध्य हुआ है? बताएगा। पाटन का युद्ध किनके मध्य हुआ है भाई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ क्या, महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ क्या, होलकर और महाराज राम सिंह के मध्य हुआ क्या, या फिर सवाई प्रताप सिंह और अकबर के मध्य हुआ है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? पाटन का युद्ध किनके मध्य हुआ है भाई? देखो, महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, पाटन का युद्ध जो हुआ था महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य। चले आगे, चलिएगा आगे। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा भाई? वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बताइए। वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी कौन सा दुर्ग है? क्या जयगढ़ है क्या, मेहरानगढ़ है क्या, चित्तौड़गढ़ है या फिर सोनार दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा? 24 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी कौन सा दुर्ग है? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर कमेंट करेंगे। 24 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग। चले आगे,
प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होने वाला है? 25 का आंसर कमेंट करेंगे कि 9 नवंबर 1817 को केरोली राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की है। इस समय केरोली का शासक कौन था भाई? बताइएगा। 9 नवंबर 1817 को केरोली राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की। इस समय केरोली का शासक कौन था? क्या रामपाल था क्या, हरबख्शपाल था क्या, कुशलपाल था या फिर आनंदपाल था? बताओ, यहाँ पर केवल आनंदपाल है भाई। ठीक है, कौन सा था भाई? 25 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? कौन था भाई? हरबख्शपाल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 का आंसर क्या होगा? 26वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा गीत तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, जिसे झिलमिल गीत भी कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? झिलमिल गीत भी इसको कहा जाता है। क्या कामड़ गीत है क्या, या फिर कुकुड़लू गीत है, या दोनों आ जाएंगे, या फिर कोई नहीं होगा? देखो, कामड़ गीत तो है जो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा गीत तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो वो हो जाएगा कुकुड़लू गीत। ठीक है, कुकुड़लू गीत को क्या कहा जाता है? झिलमिल गीत भी इसे कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 का आंसर कमेंट करेंगे। हिचकी गीत है ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बताओ, हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का है क्या, अलवर का है क्या, अजमेर का, या फिर सीकर का है? हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध आ जाएगा? तो हिचकी गीत कहाँ से कहा जाता है? मेवाती क्षेत्र, अलवर के अंदर। ठीक है, अलवर याद रखेंगे। हिचकी गीत से संबंधित कौन सा जिला आ जाता है? अलवर जिला। चलते हैं आगे। 28 का आंसर क्या रहने वाला है? 28 का आंसर कमेंट करेंगे कि किस लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है? बताएगा, किस लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा आ जाएगी? या भवाई नाट्य, चक्री नाट्य, घवरी नाट्य, या फिर वालर? क्या रहने वाला है भाई? 28 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या रहने वाला? घवरी नाट्य। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। 29 का आंसर क्या होगा कि लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है? बताएगा, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्या आ जाएगा? मनोरंजन के लिए है क्या, संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण में, पुरातात्विक महत्व के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 29 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो इसका जो आंसर होगा संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के अंदर इसका सर्वाधिक महत्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 30 का आंसर क्या होगा अभी? प्रश्न संख्या 30 का आंसर कमेंट करेंगे कि दांतों में चांदी में सोने की प्लेट को कहा जाता है। बताएगा, क्या कहा जाता है? रखन कहते हैं क्या, मोखड़ी कहते हैं क्या, अरसी कहते हैं, या फिर कोई नहीं? क्या रहने वाला है इसका आंसर? 30 का आंसर कमेंट करेंगे कि दांतों में चांदी में सोने की प्लेट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रखन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, तो ये थी अपनी एक छोटी सी क्लास। बहुत ही कम समय में मैंने आपको 30 प्रश्न सोल्व करवाए हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप क्लास में पहली बार है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।